फायदेमंद बात बन जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 64 पर मूर्ख बेचारे। अब लेखक ने यहाँ पर क्या कहा है कि जो मूर्ख लोग हैं, साधारण लोग जो उनकी बातों में आते हैं, वह केवल धर्म की दुहाई देते रह जाते हैं या अपने प्राणों की बाजी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन थोड़े से अनियंत्रित और चालाक लोगों के लिए, जिनका कार्य केवल अपना आसन ऊंचा करना, अपनी ताकत बढ़ाना है और धर्म और ईमान के नाम पर होने वाले इस भीषण व्यापार को लेखक ने भीषण भयंकर व्यापार कहा है कि जो धर्म के नाम पर होता है, जिसके कारण आम साधारण लोग अपना जीवन तक गवा देते हैं, उस व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। उद्योग सिंपल में है कोई कोई बिजनेस, पर लेखक यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसे व्यापार को रोकने के लिए उसी की तरह साहस और हिम्मत, दृढ़ निश्चय करके जब मनुष्य आगे आएगा, हिम्मत करेगा, तो वह उन लोगों की बातों में नहीं आएगा और इस तरह उनके इस व्यापार को रोका जा सकता है। और भारत में जो नित्य प्रतिदिन जो धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े हैं, वो कम नहीं होंगे अगर इस व्यापार को रोकने के लिए आम लोग, साधारण लोग जो हैं, वो साहस के साथ आगे नहीं आएंगे। अब लेखक ने आगे धर्म वास्तव में क्या है, कि धर्म को मानना, धर्म की रक्षा करना, वो वास्तव में लेखक ने किसे कहा है कि धर्म की प्रार्थना या पूजा के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म को मान रहा है, तो उसके रास्ते में किसी तरह की रुकावट या कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए, कि जिस भी क्योंकि भारत में अगर हम कहें, हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, वो कोई भी धर्म बदल सकता है, कोई भी रुकावट या रोक उसको नहीं लगाई जा सकती। यहाँ भी लेखक ने यही कहा है कि जिसका मन जिस प्रकार चाहे, उसी प्रकार वो अपने मन में धर्म की भावना को जगाए। धर्म और ईमान मन का सौदा है, ईश्वर और आत्मा का संबंध, कि ये किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में, किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ के लिए पूरा किया जाने वाला कार्य नहीं, केवल अपने मन के द्वारा ईश्वर और आत्मा के संबंध को मानकर माने जाने वाला धर्म है। आत्मा को शुद्ध करना और ऊंचा उठाना धर्म का वास्तविक रूप है। वह किसी भी दशा में, दशा किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता, स्वाधीनता की आजादी, उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता को छीनने या कुचलने, उसको समाप्त करने का साधन, तरीका ना बने। कि लेखक इस पैराग्राफ द्वारा हमें अपने पाठ को लिखने का उद्देश्य बता रहा है कि वो क्या चाहता है, कि धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त ना किया जाए। ये सिर्फ मन और आत्मा का संबंध है और किसी भी दशा, किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति के जीवन को की स्वतंत्रता को छीनने या उसे समाप्त करने का तरीका ना अपनाया जाए। आगे वो दूसरे मनुष्य को ये भी प्रेरित कर रहा है कि अगर आपका मन चाहे, जिस तरह का धर्म आप मानना चाहते हैं, आप उस तरह का धर्म मानें। दूसरे का मन चाहे, दूसरा व्यक्ति जिस तरह का धर्म चाहता है, वो उस तरह का माने, पर 2 विभिन्न धर्मों को मानने वालों में टकरा जाने के लिए कोई स्थान ना हो, कि अपने-अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होने के साथ, केवल धर्म के नाम पर दूसरे व्यक्ति के धर्म में रुकावट डालना या उसके साथ टकराकर कोई लड़ाई झगड़ा करना, ऐसी चीज़ें ना हों। यदि अगर ऐसा होता भी है कि यदि किसी धर्म को मानने वाला कहीं ज़बरदस्ती दूसरे के धर्म में टाँग अड़ाता है, उसमें रुकावट डालता है, तो लेखक के अनुसार इस प्रकार के कार्य को देश की स्वाधीनता, स्वाधीनता देश की आज़ादी के विरुद्ध समझा जाए। एक तरह से देश के लिए वो क्या चाहता है कि ऐसा कार्य देशद्रोह माना जाए और इसे एक अपराध घोषित किया जाए, तभी जो है लोग इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि हम किसी भी धर्म के व्यक्ति के उसको मानने में, उसके धर्म में हम रुकावट नहीं डालेंगे। कि जब एक व्यक्ति को धर्म मानने की इजाज़त है, तो दूसरे के धर्म में रुकावट ना डालने की इजाज़त भी होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करता है, तो ये देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाए, कि देश की आज़ादी को नष्ट करने का कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, तो उसे देशद्रोह का नाम दिया जाए।
अगर ऐसा होगा तो लोग इस प्रकार का घिनौना कार्य नहीं करेंगे। अब लेखक ने अपने विचारों को और आगे बढ़ाते हुए क्या बताया हमें कि ये अगर हमारे देश में भारत स्पेशली उसने कहा है कि भारत में धर्म के आधार पर होने वाले लड़ाई झगड़े तो ये कब स्टार्ट हुए, कब आरंभ हुए, ये लेखक अपने तरफ से बता रहा है कि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, स्वाधीनता, आज़ादी, जब देश को आज़ाद करवाने की बात थी, हमारा देश आपको पता है कई वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तो उस समय जब ये प्रयास किए जा रहे थे कि देश जो है वो आज़ाद हो जाए, स्वाधीन हो जाए, तो उस दिन लेखक के अनुसार वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस लाइन का अभिप्राय क्या है कि जब देश की आज़ादी के लिए प्रत्येक धर्म के लोगों ने बिना धार्मिक भेदभाव के मिलजुल कर आज़ादी के लिए क्रांति या देश को आज़ाद करवाने के लिए प्रयास किए। पर जब देश की आज़ादी की बात आई, उस दिन क्या किया गया? लेखक के अनुसार कि वह दिन सबसे बुरा था, जब देश की आज़ादी के समय सिर्फ मुल्ला मौलवियों के उसने एक तरह से धार्मिक संप्रदाय के लोगों की प्रमुखता को बता दिया है कि किसी धर्म का नाम न लिखते हुए कि किसी भी धर्म को मानने वाले आचार्य, मुल्ला या मौलवियों को विशेष स्थान दे दिया गया। आपको पता है कि भारत का विभाजन जो था, भारत का बँटवारा जो था, वो केवल धार्मिक आधार पर हुआ था कि उसमें एक धर्म विशेष को अलग स्थान और भारत में रहने वाले एक धर्म के लोगों को अलग स्थान। तो जिस कारण ज़्यादातर ज वे जानों का नुकसान हुआ कि लोग मारे गए कि केवल वो धार्मिक आधार पर हुए बँटवारे के कारण। अगर वो बँटवारा लेखक के अनुसार धर्म के आधार पर ना होता, तो शायद हमारे देश के लिए ये एक गलत कार्य जो उस दिन आरंभ हो गया वो ना होता। कि आगे लेखक ने इसी बात को एक्सप्लेन किया है कि एक प्रकार से उसी दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था कि हमारा देश चाहे उस दिन आज़ाद हो गया था, पर उस आज़ादी के दिन हमने स्वयं ही अपने आप को एक कदम पीछे ले गए थे कि हम खुद ही अपने आप को एक गलत रास्ते पर ले गए थे, जिसके कारण अपने इसी पाप का फल आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। पेज नंबर 65 लेखक के अनुसार कि उसी पाप के हमने जिस आधार पर देश का विभाजन किया, उसी पाप के कारण आज भी हमारे देश में धर्म के नाम पर होने वाले दंगे जो हैं, वो बहुत अधिक हैं। भारत की आज़ादी से पहले जब देश गुलाम था, तो लोग बिना धार्मिक भेदभाव के लड़ते थे, तो तब धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े नहीं थे। पर अब जो देश की आज़ादी का दिन था, जिसके कारण देश को विभाजन का सामना करना पड़ा, लेखक के अनुसार उसी दिन के बाद भारत में ऐसे दंगे जो हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े जो हैं, वो होने शुरू हो गए और उसकी उसी पाप का फल हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। अब लेखक उसी बात को और एक्सप्लेन कर रहा है कि देश को स्वाधीनता के संग्राम नहीं ने कि जब देश की आज़ादी के समय जो संघर्ष चल रहा था, उसी समय मौलाना उसने फिर धर्म के व्यक्तियों का नाम दे दिया। मौलाना अब्दुल बारी या शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे ही रूप में पेश कर दिया गया कि उस उससे पहले तक ये केवल एक देश के लिए लड़ने वाले इकट्ठे नागरिक थे, इकट्ठे व्यक्ति थे, पर जिस दिन देश की आज़ादी थी, उस दिन इन दोनों ही व्यक्तियों ने जो एक अलग-अलग धर्म को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, तो इन्होंने एक दूसरा ही रूप सामने ला दिया, जो उन्हें अधिक शक्तिशाली बना गया और इसके कारण इस कार्य का परिणाम क्या हुआ कि हमारे ही हाथों से बढ़ाई उनकी ताकत को, उन लोगों की शक्तियों को हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मज़हबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित करने के लिए आगे ला दिया। लेखक के अनुसार कि उस समय अगर हमने उनको इतना प्रमुख स्थान ना दिया होता, तो न तो वे इतने शक्तिशाली बनते, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम ही लोगों ने कि भारत के अन्य नागरिकों द्वारा उनकी जो ताकत बढ़ी, उनकी जो शक्तियाँ बढ़ी, उन्होंने देश में क्या फैला दिया, मज़हबी एक मज़हब मज़हब एक धर्म के लिए पागलपन,
परपंच, छल-कपट, उत्पात, लड़ाई-झगड़े जो आज भी उनका राज्य जो है स्थापित किए हुए हैं। एक तरह से अगर सिंपल में हम देखें तो भारत और पाकिस्तान में आज भी अगर झगड़े हैं, तो उसी दिन बँटवारे के बाद भी वो झगड़े खत्म नहीं हुए। अगर विभाजन से पहले देखें, तो हम वो सब भारत और पाकिस्तान एक थे, तो लोगों में इतना भेदभाव नहीं था, लोगों में इतने झगड़े नहीं थे। लेखक के अनुसार अगर उस दिन धर्म के आधार पर विभाजन ना होता, तो शायद देश में जो आज हो रहा है धर्म के नाम पर, ये सब कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बेटा ये लेखक के विचार हैं। आगे उसने बताया कि वास्तव में धर्म किसे कहा गया है कि वास्तव में धार्मिक लोग कौन हैं लेखक के अनुसार। अब महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, सर्वत्र जो सब जगह पर हो। कि महात्मा गांधी का धर्म क्या था कि अहिंसा को मानना। तो उसी के अनुसार लेखक क्या कह रहा है कि वे एक पग पैर के एक कदम भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं थे। पर उनकी बात ले उड़ने के पहले, ले उड़ने का अर्थ है कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं अगर उनकी बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैं प्रत्येक आदमी का कर्तव्य ये है कि आप वह भली-भांति समझ लीजिए कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। कि वो कह रहे हैं कि मैं अगर उनकी बात आपसे करना चाहता हूँ, तो उससे पहले ये ज़रूरी है जानना कि महात्मा गांधी का धर्म क्या है, कि उनके धर्म का रूप रंग स्वरूप उनके धर्म का रूप रंग क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। कि धर्म वास्तव में क्या है कि ऊंचे और उदार तत्व जिसमें उदारता है कि ये नहीं कि हम कि ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे धर्म में, ये सख्ती है तो इसका पालन करना ही ज़रूरी है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उदार तत्व है जो व्यक्ति के अनुसार अपने में बदलाव लाते हैं कि अगर हमने कहा है कि हम सभी का आदर करेंगे या सभी व्यक्तियों के साथ हम ईमानदार रहेंगे, तो सभी व्यक्तियों में केवल हमारे धर्म को मानने वाले व्यक्ति नहीं, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो तो हम सिर्फ मनुष्यता का आदर करेंगे, मनुष्यता के प्रति ईमानदार रहेंगे और सब लोगों के साथ उदार या परोपकार का व्यवहार करेंगे। तो अधर्म का अर्थ है कि उदार तत्व अपने आप में उदारता लिए हुए जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति है, उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। लेखक के अनुसार अगर ऐसा धर्म हो तो इसे मानने में किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐतराज नहीं हो सकता। अब लेखक ने नेक्स्ट पैराग्राफ में धार्मिक लोगों पर व्यंग किया है कि धार्मिक लोग जो हैं वो क्या समझते हैं। यहाँ उसने बताया अजा देने कि जब सुबह 4 बजे के करीब या जब सुबह अर्ली मॉर्निंग मंदिर मंदिर में या कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है या सुबह सुबह ईश्वर का नाम लिया जाता है, शंख बजाने, नाक दाबने जो है वो जैन या बंगाल साइड में होने वाले धर्म की कोई क्रिया है, तो इस तरह से उसने प्रत्येक धर्म के बारे में लिखा है। शंख बजाने मंदिर में, नाक दाबने या नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। लेखक ने ये बात क्यों कही है? उसने एक तरह से उन धार्मिक लोगों पर व्यंग करके हमें समझाना चाहा है कि वास्तव में सिर्फ अगर आप सुबह उठकर मंदिर जा रहे हो, कहीं पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। कि लेखक ने किन चिन्हों की बात की है कि व्यक्ति के धार्मिक होने के लिए जो आवश्यक है, शुद्धाचरण और सदाचार। शुद्धाचरण के अपने करैक्टर में, अपने बिहेवियर में, अपने आचरण में शुद्धता लाना और सदाचार अपने नैतिक मूल्यों, बेसिक वैल्यूज जो हैं, उन्हें पूरी तरह से उनका पालन करना। कि हमें ईमानदार, परोपकार, सत्य और व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति आचरण में शुद्धता कि जैसे हम मानसिक और शारीरिक रूप से अगर हम किसी के प्रति अपने मन में क्रोध का भाव रखते हैं पर उसको दिखाने के लिए हम बिल्कुल शांत हैं, तो ये हमारा आचरण नहीं है। कि आचरण में शुद्धता तभी आएगी जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम कर्म कर रहे हैं। अगर हम किसी के
किसी भी पाप कर्म को क्षमा कर रहे हैं, उसको उसको देखकर भी उसे शांत है, तो उसकी बात पर हमें क्रोध नहीं आ रहा, तो हम मानसिक रूप से भी उसके प्रति अपने आचरण में वैसे ही शुद्ध भाव रखें। तो शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। यहाँ उसने एक्सप्लेन में धार्मिक लोगों के बारे में बताया है कि अगर आप व्यंग उसने क्यों कहा है इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कि 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता की जो नमाज है धार्मिक आधार पर 5 समय किस पूरे दिन में 5 समय वो नमाज अदा करते हैं, पर ईश्वर को इस प्रकार की रिश्वत दे चुकने के बाद कि आपने 2 घंटे तक बैठकर पाठ पूजा कर ली, 5 वक़्त नमाज भी अदा कर ली, इतना करने के बाद अगर आप समझते हो कि ईश्वर को इस प्रकार की रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि अपने को दिन भर बेईमानी करने, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हो, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा, कदापि कभी भी टिकने देगा कि नहीं लोग अपनाएँगे। कि लेखक ने क्या यहाँ पर क्या व्यंग किया है कि अगर आप समझते हो कि कोई धार्मिक व्यक्ति ये समझता है कि मैं अगर 2 घंटे बैठकर पाठ पूजा कर रहा हूँ, 5 वक़्त नमाज़ पढ़कर अपने धर्म की सभी क्रियाएँ जो हैं, वो पूरी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ निभा रहा हूँ, तो ऐसा करने के बाद मैं एक तरह से ईश्वर को इस बात की रिश्वत दे चुका हूँ कि मैं किसी भी कार्य को करने के लिए आज़ाद हूँ, तो मैं दिन भर बेईमानी करूँ, दूसरों को तकलीफ पहुँचाऊँ, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करूँ, तो मुझे धार्मिक तौर पर इस बात की आज़ादी है। तो लेखक के अनुसार आने वाले समय में कि अब लोग समझ चुके हैं कि आने वाले समय में ये कदापि नहीं टिकेगा। इसका अभिप्राय क्या है कि लोग जो हैं अब समझ चुके हैं कि केवल धार्मिक बाहरी आडंबर या बाहरी दिखावे के कारण आप धार्मिक होने के बाद भी अगर मन से शुद्ध नहीं हो, अगर मन से दूसरे के साथ गलत हो, तो वो आपका धार्मिक होना भी केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा, क्योंकि अब तो कि अब लोगों को इस बात में के बारे में समझ आ चुकी है कि केवल दिखावा करने से आप धार्मिक नहीं कहलाए जा सकते। अगर आप दूसरे के साथ गलत करोगे, तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी बल मन साहत कि आप जेंटलमैन भद्र पुरुष हो, कि आप कितने भले मनुष्य हो, कि भले मनुष्य की कसौटी केवल आपका आचरण होगा, कि आपकी पूजा पाठ नहीं, आपके आचरण, आपके बिहेवियर को देखकर ये परखा जाएगा कि आप वास्तव में कितने अच्छे मनुष्य हो या कितने धार्मिक हो। धार्मिक होना ये नहीं कि आप मंदिर में कहीं गुरुद्वारे कहीं पूजा पाठ करने जा रहे हो तभी आप धार्मिक हो। अगर आप धर्म के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हो, नहीं भी दिखावे के लिए या पूजा पाठ के लिए नहीं भी समय निकाल रहे, तब भी आप वास्तव में अपने आचरण को सुधार कर सच्चे धार्मिक कहला सकते हो। इस बात का आगे भी लेखक, क्योंकि अगर हम अपना काम समय पर करते हैं, हम दूसरों के प्रति ईमानदार हैं, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते, गलत नहीं करते, किसी को दुःख पहुँचाने का कार्य नहीं करते, तो हमें पूजा पाठ या दिखावे की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पर इसी के साथ लेखक क्या कह रहा है, यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारोगे, कि आप सोचते हो कि सिर्फ धार्मिक हो जाना अलग बात है, पूजा पाठ करना अलग बात है, आचरण का क्या है, वो जैसा भी है चलने दो, हमने कब बेईमानी करनी है, किसी के साथ गलत करना है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कि अगर आचरण को नहीं सुधारोगे, तो नमाज, रोजे, पूजा और गायत्री आपके देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आपको आज़ाद न छोड़ सकेगी। कि एक तरह से उसने क्या कहा है उन धार्मिक लोगों के प्रति कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम व्रत उपवास रख लें, नमाज पढ़ लें, पूजा पर कर लें, गायत्री मंत्र कर लें, पर इसी के साथ हम दूसरे लोगों की आज़ादी, दूसरे लोगों के जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त करने का काम, देश में उत्पात, लड़ाई झगड़ों को करवाने का कार्य, कीचड़ उछालने के लिए दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने के लिए, दूसरों को तंग करने के कार्य करेंगे, तो देश के लोग आपको आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आज देश के लोगों को इस बात की समझ आ चुकी है
कि कुछ धार्मिक लोग दिखावा करके सिर्फ अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए अपने अपने नेतृत्व को कायम करने के लिए दूसरे लोगों का शोषण करके उनको धर्म के नाम पर भड़का रही हैं, तो ये सब कुछ अब नहीं चलेगा। अब लास्ट में उसने नास्तिक और आस्तिक में डिफरेंस किया है कि जैसे नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, आस्तिक जो हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन है और ईश्वर के द्वारा की गई कि ईश्वर क्या चेष्टा, क्या कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर वास्तव में चाहते क्या हैं। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। ला शब्द का अर्थ है बिना, के बिना मजहब के, बिना धर्म के नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। इस लेखक ने यहाँ पर क्या कहा है कि ऐसे धार्मिक जो धर्म को मानते हैं, दीनदार जो हमेशा अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे हैं, उनसे अच्छे वह बिना धर्म को मानने वाले नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाले आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। किस लिए? उन जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। वो चाहे किसी भी धर्म को नहीं मानते, पर उनके करैक्टर में, उनके आचरण में वह सभी गुण हैं जिसके कारण वो मानवता के, मनुष्यों के प्रति, उनके सुख दुख में उनके साथ है, उनका ख्याल रखते हैं। तो उन लोगों को नास्तिक होते हुए भी लेखक ने अधिक अच्छा कहा है। किस लिए? जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बुरा समझते हैं। यहाँ पर मूर्ख किसको कहा है? साधारण जनता को, आम लोगों को, जिनके मन में ये विश्वास बैठा हुआ है कि धर्म के लिए जान देना और जान लेना दोनों ही उचित है। कि जबकि जान देते वक्त वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते और जान लेते वक्त वो दूसरे के परिवार के प्रति इस बात की चिंता नहीं करते कि क्या होगा। सिर्फ व्यक्ति ही उनके लिए विशेष है। तो ऐसे लोगों को लेखक के अनुसार कि नास्तिक होते हुए भी वे किसी दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए नहीं उकसाते, नहीं प्रेरित करते और ऐसे लोग इस कार्य को बुरा समझते हैं। इसलिए लेखक ने नास्तिक लोगों को कहीं अधिक अच्छा कहा है। उसने क्या कहा है कि ईश्वर जो है इन नास्तिक और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा करेगा एक तरह से भविष्य में, कि अब जो समय आएगा ईश्वर भी उन नास्तिक और किसी भी धर्म को न मानने वाले लोगों के प्रति अपना प्यार दिखाएगा। किस लिए? क्योंकि ईश्वर ऐसा कार्य क्यों करेगा? क्योंकि उन्हें लगता है, ईश्वर को ये बात समझ आ चुकी है कि ईश्वर ये चाहेगा कि वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। कि अब कि वह उन धार्मिक लोगों को, उन आस्तिक लोगों को क्या कहना चाहता है ईश्वर, के परमात्मा क्या कहेगा कि मेरे पवित्र नाम पर तुम अपवित्र गलत कार्य कर रहे हो और तुम मुझे चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन तुम्हारे मानने से ही मैं ईश्वर हूँ, कि मेरा ईश्वरत्व कायम रहेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ किस बात के लिए वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ईश्वर के माध्यम से, कि दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लास्ट में लेखक ने विस्मय सूचक चिन्ह डाल दिए हैं कि इसका अभिप्राय, कि वो क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है अपने दया के गुण को भूलकर, मनुष्यता को भूलकर पशु बन रहा है। तो उसको किस बात के लिए वो संकेत दे रहा है कि केवल पशु बनना छोड़ो, आदमी बनो। क्योंकि मनुष्य जो है अपने मनुष्यता के गुण को ना भूले, कि मनुष्यता का गुण क्या है? दूसरे के प्रति आदर करना, दूसरे के जीवन को जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त ना करना। क्योंकि पशु तो सरवाइव करने के लिए अपने जैसे पशुओं को या अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे पशुओं को किसी न किसी रूप में मारते ही रहते हैं। तो पशु ही है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आदमी बनने के लिए लेखक का कहना, इसका अभिप्राय, कि अपने मनुष्यता के गुण और मानवता के गुण को समझोगे तो ईश्वर भी तुम्हें पसंद करेगा। हाँ जी बेटा, साथ में आज यस धर्म मैम। के नाम पर क्या क्या हो रहा है?
आज धर्म के नाम पर आज सारे देश में धर्म की धूम है। यहाँ पर उत्पात, लड़ाई, दंगे हो रहे हैं और लोगों की हत्या भी हो रही है। जान लेने और जान देने के लिए लोग तैयार हैं और धर्म के नाम पर दंगे, लड़ाई झगड़े करवाए जा रहे हैं। हरलीन, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए? धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए? हरलीन, यस सुमित। सुमित, वीडियो भी ऑफ है। बोलो बच्चे। मैम, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए हमें अभी मैंने समझाया कि हमें कैसे। हमें धर्म को समझकर और बूझकर। यस, और कोई स्टूडेंट हैंड रेज करो जल्दी। दृग। मैम, धर्म के व्यापार से हमें लेखक बताना चाहता है कि आजकल धर्म के नाम पर बहुत दंगे हो रहे हैं और इसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो इसको रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब कि हमें सबसे पहले तो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के साथ धर्म के नाम पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और हमें अगर कोई ऐसा कोई अपनी टांग अड़ाना टांग अड़ा के दो धर्मों में लड़ाई करवाता है तो उसको एक तरह का देशद्रोह मानना चाहिए। वेरी गुड हमें बच्चे। साहस और दृढ़ता का साहस और उद्योग होना दृढ़ता चाहिए। के साथ, एक तरह से साहस का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि हिम्मत और दृढ़ निश्चय के साथ कि हमने किसी की बातों में नहीं आना और किसी की जान लेने का कार्य नहीं करना, क्योंकि धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म माने, कोई भी धर्म आप मानो, न तो किसी के धर्म में कोई टांग अड़ाए, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको अपराध माना जाना चाहिए देश की आजादी के खिलाफ। लेखक ने एक्सक्यूज मी मैम। यस लवण्य। मैम, हमने इस चैप्टर में से लिखित क्वेश्चन करने हैं, क और ख पार्ट। सिर्फ लिखित करो बेटा, नोटबुक। मौखिक नहीं। मौखिक मैं समझा रही हूँ, पर अगर मौखिक में से भी कोई एक्सप्लेन में आ जाता है तो आपको आंसर पता हूँ। ओके मैम। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? यस, हैंड रेज करो बेटा। कि अभी चैप्टर करवाया है, स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? लेखक ने किस दिन को सबसे बुरा दिन कहा है? जब तक देश आजाद हो रहा था तब तक सभी धर्म के लोग मिलकर लड़ रहे थे। उनका सिर्फ एक ही मोटिव, एक ही उद्देश्य था कि देश को आजाद करवाना। तब कोई धर्म नहीं था। पर जिस दिन देश की आजादी की बात की गई, उस दिन को लेखक ने सबसे बुरा दिन क्यों कहा है? कोई भी स्टूडेंट? प्रियंका, वीडियो ही सिर्फ 5-6 बच्चों की ऑन है, बाकी तो। गुड मॉर्निंग मैम। यस बेटा प्रियंका, बोलो। स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मौलवियों और धर्मचारियों को स्थान देना आवश्यक समझा गया। हाँ जी, वेरी गुड। क्योंकि मेन उसने क्या बताया कि जिस दिन उसने नाम नहीं लिखे, कि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, क्योंकि जब नाम लिख दिया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ वो बात हो जाती है। पर यहाँ उसने धर्म के लोगों के बारे में, कि जब धार्मिक समुदाय के एक व्यक्ति को आगे कर दिया गया कि मुल्ला मौलवी या धर्माचार्यों को स्थान देकर उनके आधार पर उनकी बातों के अनुसार विभाजन किया गया, तो वह दिन देश की आजादी का सबसे बुरा दिन था। साधारण से साधारण आदमी के मन में क्या बात घर कर बैठी है? मैं असाइनमेंट भेजूंगी, तब तक आप असाइनमेंट करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन हमने अभी नहीं डिस्कस किए, वो मंडे कर लेंगे। पर कम से कम आप असाइनमेंट करना, वो सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर जो आपने सुना है उसी में से। हाँ जी, ये मौखिक लिखने नहीं है।
हाँ जी, साधारण आदमी के दिल में क्या बात घर कर बैठी है? जल्दी से, दृक बोलो। मैम, साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात घर कर बैठी है कि जो हमें धर्म ही सबसे उच्च है और धर्म के नाम पर जान देना और धर्म के नाम पर जान लेना उचित है। उचित है। पुष्कर, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? लेखक के हम अनुसार। धर्म के